हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस। आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम 9th क्लास के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ट्राइंगल्स, और उसमें हमें सीखना है ट्राइंगल्स की कन्ग्रुएंसी। दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कब होंगे? जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। तो ये चीज़ अब हम एक एक्टिविटी से सीखेंगे कि ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट किन को कहते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसको मैथमेटिकली दो ट्राइंगल को हम कैसे कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि कन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और एक और क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ये कुछ वाइट कलर का। देखते हैं कि आपस में कवर करते हैं एक दूसरे को। तो ये एक दूसरे को कवर कर लिए, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैपिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, यू कैन सी दिस है। अगर मैंने फोल्ड करके ऐसे उल्टा रखता हूँ तो ये बिल्कुल एक दूसरे एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं। तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं कन्ग्रुएंट फिगर्स, जो एग्जैक्टली कवर कर ले एक दूसरे को। तो यहाँ पर आपने देखा एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करता हूँ तो कवर नहीं करते। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो भी कवर नहीं करते। देखिए, एक ऊपर निकल जाता है, एक नीचे रह जाता है। बट अगर मैंने ऐसे लगा तो कवर करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम साइड को इधर उधर करते हैं थोड़ा भी तो कन्ग्रुएंसी खराब हो जाती है। तो ये है दो कन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स, ओवरलैपिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये बेसिकली एक से ही बने थे, तो मैंने काट के उनको अलग कर दिया। ओके, एक और देखते हैं। ये देखिए, मेरे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और एक और ट्राइंगल है मेरे पास ये ए बी सी। देखते हैं एक दूसरे ओवरलैप करते हैं या नहीं करते। अरे ये बिल्कुल कवर कर लेते हैं दूसरे। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है? तो ट्राइंगल में बेसिकली 6 पार्ट होते हैं। 3 तो ये आपके एंगल है, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 आपकी साइड है, जैसे ए बी, ए सी और बी सी। तो इन्हीं साइड और एंगल से हम ट्राइंगल कन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट थे, सबके सब 6 पार्ट इक्वल होंगे। जैसे आप चेक कर सकते हैं, पी सी को चेक करते हैं, क्यू आर के बराबर है क्या? हाँ, ये देखिए बी सी बिल्कुल क्यू आर के इक्वल है। और इसको देखते हैं ए सी को, तो ये पी आर के बराबर है। दैट मीन्स तीनों साइड बराबर है। और एंगल तो जब ओवरलैप कर रहा है तो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं। एक और देखते हैं कन्ग्रुएंसी। ये देखिए, ये आपको ट्राइंगल एक एक्स वाई जेड है, और एक और ट्राइंगल आप ये देख सकते हैं ए बी सी है। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड। तो ये ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट है बिकॉज ये साइड की लेंथ भी बराबर है। ओवरलैपिंग है, चेक करते हैं ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए, ऐसे ओवरलैप नहीं करता। यहाँ पर ए तो ए के पास रखा, लेकिन ये बी और सी साइड में निकल जाते हैं दिस साइड, तो ये कन्ग्रुएंट नहीं हुआ। दैट मीन्स मुझे इसको पलट के लगाना होगा। अब बिल्कुल सही है, दे कवर एग्जैक्टली। तो अगर हम साइड को चेंज करते हैं तो ये कन्ग्रुएंसी खराब हो जाती है। तो इसके लिए मतलब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही कंपेयर करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे? कि अगर मैं इसको पलट के ऐसे लगा देता हूँ इधर, तो ये बिल्कुल कवर करते हैं एग्जैक्टली। तो इससे हमें पता लग जाता है कि एक्स एंगल के पीछे बिल्कुल ए एंगल, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू ए। वाई एंगल के पीछे बी है, तो वाई इज इक्वल्स टू बी। और सी के पीछे जेड है, दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू जेड। तो ये कन्ग्रुएंट होंगे। तो इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। जैसे ये x और ये a कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, y एंड दिस b कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, एंड दिस z एंड दिस c इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। शॉर्टकट में हम इसको CPCT भी बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर, समझ आया होगा।
चलिए अब देखते हैं इनको ट्राइंगल्स कन्वर्ट करते कैसे। So let us see what is the first criteria. First criteria is side, side, side. That means if the three sides of a triangle are equal to the corresponding sides of other triangle, then both the triangles are congruent. So for example, we can consider two triangle, this triangle ABC and this triangle XYZ, and you can see similar markings are given, single mark, that means this BC is equals to YZ and this AB is equals to XY and this AC is equals to XZ. You remember the activity which we have done just now, the same type of diagram was there also. I shown you two triangles. So here in triangle ABC and triangle XYZ, AB is equals to this XY given, BC is equals to YZ, this is also given, and this AC is equals to XZ, this is also given. Therefore triangle ABC, now see ABC, that means we are going on double mark side, then single mark side, then third mark side. So we need to write the name of this triangle also, double mark side, single mark side, triple mark side. And congruency is somewhat a special sign, one curly line over this is equals to triangle XYZ. You can write the property by side, 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 this because all three sides are equal, side, side, side. After making two triangle congruent, we can write other three things as the CPCT. Therefore you can write angle A is equals to angle X by CPCT, angle B is equals to angle Y, same reason, CPCT, angle C is equals to angle Z, this is also CPCT. So CPCT is quite clear. C stand for corresponding, P for parts, C for congruent, T for triangle. So this is known as the CPCT. Hope this is clear. चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ट्राइंगल ABC और BCD में AB इज इक्वल्स टू BC दे रखा है, दैट मीन्स एक साइड इक्वल है। एंगल दिस ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD दे रखा है बिकॉज सिमिलर मार्क लगा इसके ऊपर, और BD कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट होंगे। तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC and triangle CBD we have AB is equals to BC given, so one side AB and BC, angle ABD is equals to angle CBD, this is also given, BD side common है, BD is equals to BD common, therefore triangle ABC congruent triangle CBD by side angle side. You can understand side angle side means first we move to the side, then angle comes, then again side. We move to the side and angle, then again side. So this is known as the side angle side. अब हमारे पास क्या है, तीसरी क्राइटेरिया है, वो है एंगल साइड एंगल। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एंगल साइड एंगल। तो यहाँ डायग्राम में देखना होगा कि हमें दो ट्राइंगल है PS एंड QRS। इसमें क्या है एंगल, ये सिमिलर मार्किंग से पता लग जाएगा कि एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QRS है, यहाँ लिखा है QRS। RS दोनों में कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल इसी पे बने। और PSR
पी एस आर इज इक्वल्स टू क्यू एस आर गिवन है। तो पहले एंगल आया, फिर ये साइड हुई, फिर एंगल आ गया। तो एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर एस कॉन्ग्रुएंट क्यू आर एस। ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। तो अब है हमारे सामने फोर्थ क्राइटेरिया, वो है एंगल एंगल साइड। बेसिकली एंगल साइड और एंगल साइड एंगल एक जैसी चीज है, बस फर्क इतना है कि एंगल साइड में दोनों एंगल के बीच की साइड बराबर नहीं होती, दो एंगल फिर कोई अलग साइड इक्वल होती है। अभी एंगल साइड देखा कि दोनों एंगल के बीच वाली साइड, जो एंगल इक्वल थे उसके बीच वाली साइड बराबर थी दोनों ट्रायंगल। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, पहले दो एंगल बराबर, फिर थर्ड साइड समवेयर एल्स कहीं बाहर बराबर होगी। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम in triangle ABC and PQR ACB, this single mark angle is equal to this PRQ, okay, given angle ABC is equals to angle PQR given, and AB is equals to PQ also given. This AB is equals to PQ given, therefore triangle ABC congruent triangle PQR। तो ये हो गया आपका एंगल साइड। बेसिकली क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों एंगल आपस में, तो थर्ड एंगल भी इक्वल आएगा, तो एंगल साइड को एंगल साइड एंगल भी समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास है पांचवा और लास्ट क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का, वो है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। तो जैसे आपके पास ट्रायंगल है ABD और ACD, यहाँ देखिए ABD ACD, इनमें क्या है आप सब जानते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज मींस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने की साइड, ये दोनों। तो यहाँ पर हमें क्या है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, और एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, वो 90 डिग्री राइट एंगल है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय RHS। तो यही है आपके कॉन्ग्रुएंट करने के क्राइटेरिया। इसी से हम पूरे 7 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसमें हमें बेसिकली करना क्या है, पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद में CPCT से कोई एक जो रिजल्ट पूछा होगा वो आपको लिखना होगा। इट्स वेरी सिंपल। देखते हैं फिर कैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो अब हम डिस्कस करेंगे NCERT से कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, ये डायग्राम दे रखा है आपका क्वेश्चन का। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, 3 पार्ट है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, BD इज इक्वल्स टू AC, ABD एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये 3 पार्ट हमें प्रूफ करने हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, सी ABD मीन्स ABD ये स्मॉल ट्रायंगल, ऊपर का छोटा ट्रायंगल, उधर नीचे का। इफ यू वांट यू कैन जस्ट शेड देम लाइक दिस, दैट वी आर गोइंग टू टेक these 2 triangles and these 2 triangles, nothing else, we are going to take this only. So you can write AB is equals to AB common side, angle ABC, angle ABC is equals to angle BAC given, and this ABC is equals to AD given. Therefore triangle this ABD congruent triangle BAC by side angle side, hence this second part BD is equals to AC by CPCT, we have discussed earlier, corresponding part of congruent triangle, because these are the corresponding part, and angle ABD is equals to angle BAC same by CPCT। तो सबको ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान है। आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम्स का आपको यहाँ सामने दिख रहा है।
In this diagram it is given this angle A is equals to angle B and P is midpoint of this, so you can put a singular marking here. This EP is equals to BB because P is midpoint, and this EPA is equals to angle DPB. Now we need to prove these two things. Triangle DAP congruent triangle EBP and AD is equals to B. So in triangle DAP and EBP we have angle DAP is equals to angle EBP given, and AP is equals to BP, P is midpoint or given, and angle EAP is equals to angle DPB given. Now add in this common part. This common part we need to add in this angle, and angle EPD is equals to angle EPD common. Now adding these two, इन दोनों को हमें add करना है. Adding, you can give it 1 and this is 2. Adding 1 and 2, 1 and 2 add कर दे इन्हें, तो angle EAP plus angle EPD is equals to angle DPB plus angle EPD. Therefore you can see this angle APD. Angle APD is equals to angle EPB. Now you can see one is this angle, then this side, and then this third angle. Therefore triangle this DAP congruent triangle EBP. This DAP complete and EBP by angles and side, then complete angle. Angle, side, angle, 2. Hence this AD is equals to DE by CP. तो आपको उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा. इसे दोबारा देखिए अच्छे से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आगे के वीडियो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, टेक केयर.